पटाख पटाख पटाख। चमड़े की सरसराहट उस धुंधले कमरे में गूंज रही थी जहां अंधेरे का राज था। खिड़कियों पर गहरे पर्दे थे, कुर्सी मेज सब काले थे, और वो पलंग जो मसाज चेयर की तरह हिल रहा था। लेकिन सबसे अजीब चीज और कुछ नहीं थी। असली नज़ारा था वो सफ़ेद गीलापन जो चादर पर फैला था, और वो पलंग जो भूकंप की तरह हिल रहा था। पलंग पर एक अद्भुत सुंदरी थी। उसकी त्वचा चांद जैसी गोरी, लंबे काले बाल और दो बड़े खरबूजे जिनके नोक गुलाबी थे। वो पलंग पर झुकी हुई थी। उसकी कमर रबर की तरह मुड़ी हुई थी, जिससे उसका पिछला हिस्सा सामने की तरफ उभरा हुआ था। और पीछे खड़ा था एक बैंगनी बालों वाला नवयुवक कबीर। कबीर का शरीर एथलेटिक था, चेहरा खूबसूरत, और सबसे खास उसके पेट की मांसपेशियां। लेकिन इस सब के बावजूद असली आकर्षण था उसकी कमर की हरकतें। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और उसकी कमर लगातार आगे पीछे हो रही थी। उसकी तराई का वो लोहे जैसा सख्त अंग लगातार उस स्त्री के अंदर आ जा रहा था। औरत की कराहों से कमरा भर गया था। उसकी आंखें पीछे को घूम रही थीं। बोल नहीं सकती अब। मुझे लगा था पाताल लोक की रानी थोड़ा और रुकावट देगी, कबीर ने उसके अंदर धंसते हुए कहा। चुप कर, मैं सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि मैंने अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं की, पाताली ने कराहते हुए जवाब दिया। लेकिन उसकी आंखों में मस्ती कुछ और ही कह रही थी। मान लो पाताली, तुम्हारे पास शुरू से कोई मौका नहीं था, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने महसूस किया उसकी तराई भीग गई है। पाताली फिर से चरम पर पहुंच गई। कबीर के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। अगर मैं तुम्हें और सजा देना चाहता तो इसे जल्दी खत्म नहीं होने देता। लेकिन आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, कबीर ने कहा, और उसकी गति तेज हो गई। उसकी वो सिसकारी जो वो रोक रहा था, अब निकल गई। वह चरम पर पहुंच गया। पाताली ने उसके अंदर फैलती गर्मी को महसूस किया। कुछ मिनटों बाद आखिरी बूंद भी उसके अंदर समा गई। कबीर ने अपना लंबा सख्त अंग बाहर निकाला। वो कमरे की धुंधली रोशनी में भी चमक रहा था। उसने पलंग पर पड़े उस कांपते शरीर को देखा और मुस्कुराया। अब पता चला मैं इतने दिनों से क्या मिस कर रहा था, कबीर ने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद वो पलंग पर बैठा पाताली को निहार रहा था, जो मस्ती से बेहोश पड़ी थी। कमाल है, मुझे ये सब कैसे मिला, कबीर बड़बड़ाया। बेशक ये सब उस अजीब मुलाकात की वजह से हुआ, उस औरत से जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे वो सब दिया जो आज मेरे पास है, कबीर बुदबुदाया। तुम सोचते होगे तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तो क्यों न मेरी जिंदगी की कहानी सुनो, कबीर ने आह भरी और फिर यादों में खो गया। ये है मेरी कहानी, कबीर बोला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सालों पहले कबीर वो आत्मविश्वासी सेक्स किंग नहीं था जो पाताल लोक में जाकर वहां की रानी को बिस्तर पर ले आए। नहीं, उस वक्त कबीर एक बेचारा इंसान था। कबीर बाकी इंसानों की तरह ही था, एक साधारण जिंदगी में पैदा हुआ और पला बढ़ा। लेकिन जब कहते हैं कि जिंदगी कुछ लोगों पर बहुत जुल्म करती है, तो कबीर उन बदनसीबों में से था। वो बड़े आकार के उस अंग के साथ पैदा हुआ था, लेकिन कुछ वजहों से वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता था। लगता था जैसे किस्मत ने उसका मजाक उड़ाने का फैसला कर लिया हो। उसे एक बड़ी संपत्ति दी, लेकिन उसे भोगने की ताकत नहीं दी। इस वजह से कबीर चिड़चिड़ा रहने और लोग उसे अजीब समझने लगे। वो खूबसूरत और भाग्यशाली पैदा हुआ था, लेकिन ये सब बेकार था। वो सुख नहीं ले पाता था। और इसी वजह से जब कबीर ने मूवी डायरेक्टर बनने का फैसला किया, तो उसका करियर तेजी से बढ़ा। बहुत सी एक्ट्रेसेस के लिए शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स की निगाहें उन पर पड़ना बुरा लगता था। लेकिन कबीर अलग था। हालांकि वो खूबसूरत और सुशील था, लेकिन उसे इन सीन के दौरान कुछ महसूस नहीं होता था। इस वजह से वो सबका पसंदीदा बन गया। लोग उसकी प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कोई नाटक नहीं कर रहा था, वो सच में कुछ महसूस ही नहीं कर पाता था। जल्द ही वो मशहूर हो गया और मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ काम करने लगा। सन 2070 तक एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि उसने मेनस्ट्रीम मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया। मशहूर एक्ट्रेसेस जिनकी तारीफ होती थी, वो भी एडल्ट फिल्मों में आने लगीं। कबीर, जिसने अपनी कंपनी कबीर मीडिया बनाई थी, एकदम सफल हो गया। उसने देखा कैसे दर्जनों आदमी औरतों को सुख देते थे, उनकी चीखों से कमरे भर जाते थे, लेकिन वो सिर्फ कैमरे पर नज़र रख सकता था और मुनाफे के लिए एडिटिंग कर सकता था। उसकी प्रोफेशनलिज्म की इतनी चर्चा हुई कि मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस भी जो एडल्ट इंडस्ट्री में आना चाहती थीं, वो उसकी कंपनी में साइन करने आने लगीं।
कबीर को अपना काम प्यार हो गया। उसने औरत को सुख देने की हर बारीकी सीख ली। सन 2076 में कबीर को धरती का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला, साथ ही उसकी इंडस्ट्री में दिए गए योगदान के लिए अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात कबीर एक मूवी प्रीमियर में गया था और अपनी शानदार गाड़ी में अकेला घर लौट रहा था। कितनी ही खूबसूरत औरतें उसके साथ रात बिताने के ऑफर दे चुकी थीं, लेकिन उसने सबक ओ मना कर दिया था। हाय, आज बहुत थक गया, कबीर बुदबुदाया और अपनी विशाल खाली हवेली में अकेला बैठ गया। चारों तरफ खालीपन देखकर उसे अकेलापन महसूस हुआ। वो उठा और शराब के पास गया। क्रूर आसमान, अगर मेरी हालत ठीक होती तो आज ये कमरा औरतों से भरा होता, पार्टी चल रही होती। कबीर ने आह भरी और खुद के लिए ड्री का डाला। लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा, उसके दरवाजे से टकराती हुई एक चीज अंदर आए और दरवाजे को एक ही झटके में तोड़ दिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दरवाजे से एक आवाज आई, कबीर, तेरी मौत का समय आ गया है, एक औरत ने कहा जो करीब 38-40 साल की थी। उसके पीछे 3 विशालकाय लोग थे जो बॉडी बिल्डर लग रहे थे। नहीं, वो बॉडी बिल्डर लगते नहीं थे, वो बॉडी बिल्डर ही थे। इतने बड़े कि उनकी बाहों पर नसें उभरी हुई थीं। नैन्सी, इसका क्या मतलब है? कबीर ने पूछा, उसके चेहरे पर हल्की शिकन थी। क्या मतलब है? तुमने मेरी लीड एक्ट्रेस चुरा ली और उसे 10 साल के एक्सक्लूसिव डील पर साइन कर लिया। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हें लगता है मैं सिर्फ इसलिए टैलेंट ढूंढती हूं कि तुम आकर उन्हें चुरा लो? नैन्सी चिल्लाई, उसकी आवाज़ में दर्द था। मैंने तुम्हारा टैलेंट नहीं चुराया नैन्सी, वो खुद मेरे पास आई थी। मैंने तो उसे साइन करने में हिचकिचाया था क्योंकि मुझे पता था वो तुम्हारे कैंप से है। लेकिन मेरे पार्टनर्स उसे चाहते थे तो उन्होंने उसे ले लिया। डील अभी फाइनल नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे रुकवा सकता हूँ, कबीर ने शांति से जवाब दिया, बिना अकड़ के। उसके पीछे खड़े लोग इतने बड़े थे कि उनसे भागने के बारे में सोचना भी बेकार था। और सबसे बुरी बात, उसने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की थी, इसलिए उसने कभी सिक्योरिटी भी नहीं रखी थी। नहीं, तुम सही कह रहे हो कबीर, डील साइन नहीं हुई है। मतलब जब तुम मर जाओगे तो वो वापस अपनी मम्मी के पास भाग आएगी। नैन्सी मुस्कुराए और तीनों लोगों की तरफ मुड़ी। जल्दी करो नैन्सी, तुम क्या कर रही हो? कबीर ने कहना शुरू ही किया था कि एक भारी हाथ ने उसका मुंह दबा लिया और उसे जमीन से उठा लिया। कुछ ही देर में वो उसकी हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर थे। एक आदमी बोला, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। उद्धरण चिन्ह, अगले जन्म में सीख लेना, जो तेरा नहीं उसे मत लिया कर। इतना कहकर तीनों ने उसे इमारत से नीचे फेंक दिया। 150 फीट नीचे टाइल्स पर गिरकर उसका शरीर चकनाचूर हो गया। कबीर को दर्द तक महसूस नहीं हुआ। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। अगले ही पल वो खुद को एक विशाल द्वार के सामने खड़ा पाया। उस द्वार से सिर्फ एक ही भावना निकल रही थी, नफरत। कबीर उस विशाल द्वार के सामने खड़ा था, स्तब्ध सा। पता नहीं चल रहा था कि वो इस विशाल संरचना को देखकर हैरान था या इस बात से कि वो अभी अभी मरा था, यूं कहें कि मारा गया था। तो मैं मर गया, कबीर बुदबुदाया। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। शायद ये विशाल द्वार ही उसकी सारी भावनाएं ले रहा था, इसलिए वो बस सपाट चेहरे से खड़ा उसे देखता रहा। कितना निराशाजनक है सोचना कि मैं बिना किसी सुख के मर गया। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। सच में बहुत निराशाजनक है, उसने आह भरते हुए कहा। फिर वो आगे बढ़ा, उस द्वार की ओर जो थोड़ा सा खुला हुआ लग रहा था। कोई सोच सकता था कि कबीर क्या कर रहा है, लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पर जिसने पुनर्जन्म पर कई फिल्में बनाई थीं, वो जानता था कि इस द्वार से गुजरना ही उसका अगला कदम था। उसे किसी देवदूत की जरूरत नहीं थी ये बताने के लिए कि वो मर चुका है। असल में जिस पल नैन्सी और उसके गुंडों ने उसका दरवाजा तोड़ा, उसे पता चल गया था। अपनी मशहूरियत और प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से कई एक्ट्रेसेस उसके साथ काम करना चाहती थीं। कुछ ने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए थे ताकि कबीर मीडिया के साथ साइन कर सकें, लेकिन जो एक्ट्रेस नैन्सी मीडिया से आई थी, वो बुरी खबर निकली। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें इतनी जल्दी बढ़ेंगी। असल में उसने नैन्सी से उसी मूवी प्रीमियर में बात की थी जहां से वो अभी लौटा था और सब ठीक लग रहा था। लेकिन काश वो सब एक दिखावा था। वो सिर्फ उसे मारने से पहले आखिरी अलविदा कह रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कितना दिलचस्प है।
मैं करोड़ों सालों से नफरत और द्वेष के इस द्वार की रखवाली कर रही हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके दिल में मुझसे भी ज्यादा नफरत हो। एक आवाज़ कबीर के पीछे से आई। जैसे ही वो विशाल द्वार के पास पहुंचा, कबीर ने अपने कदम रोके, फिर आराम से घूमकर उस औरत के सामने आ गया जो अपने 34 साल के जीवन में उसने देखी सबसे खूबसूरत औरत थी। उसके कूल्हे थे, कमर थी, फिगर था और चेहरा था। चांदी लाल बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह बिखरे थे। उसकी आंखें हल्की लाल थीं, जादुई भी और खतरनाक भी, नफरत और द्वेष से भरी हुई। लगता था जैसे पूरे ब्रह्मांड की सारी नफरत का भंडार हो वो। और तुम कौन हो? लेकिन हमेशा की तरह कबीर ने कुछ महसूस नहीं किया। उसने हल्की उत्सुकता से पूछा, बस इतना भर, कोई वासना नहीं, कोई लालसा नहीं। लगता था जैसे उसने अपनी हालत से समझौता कर लिया था। हालांकि वो अभी अभी मरा था, उसे गुस्सा या कुछ नहीं आ रहा था। जैसा उस औरत ने कहा था, उसकी सारी नफरत उसके दिल की गहराइयों में दबी थी। एक नज़र में कोई भी कह सकता था कि वो शायद ब्रह्मांड का सबसे खुश इंसान था। अद्भुत, उस औरत ने कहा। उसका चेहरा बेभाव था, हालांकि उसकी आंखें नफरत से भरी रहीं। क्यों न तुम पहले द्वार से हट जाओ, फिर हम बात कर सकते हैं, उसने सुझाव दिया। कबीर ने आह भरी और उसके कहने के मुताबिक हट गया। जल्दी करो महिला, मेरी जिंदगी पहले ही नरक रही है, इसलिए मैं एक खूबसूरत औरत के साथ समय बिताने से बेहतर अपनी यात्रा जारी रखूंगा, जिसे मैं पा नहीं सकता, कबीर ने कहा और आगे बढ़ गया। तुम किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं लगते जो अभी अभी मारा गया हो। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? उस औरत ने टिप्पणी की। फायदा क्या है वैसे भी? कबीर रुका जब वो द्वार से काफी दूर था। मैं सुन रहा हूँ महिला। इससे पहले हम आगे बढ़ें, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? उसने पूछा। तुम्हें पता था कि मैं मारा गया था? मेरा मन पढ़कर नाम जानने से किसने रोका? मैं बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन अगली बार किसी से मिलो तो शायद उनके विचार पढ़ने की बजाय उनका नाम पूछ लेना, कबीर ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ ऊंची थी। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि उसने उस पर क्यों चिल्लाया। वो हमेशा समझदार था और कभी किसी पर नहीं चिल्लाया था, यहाँ तक कि उस पुजारी पर भी नहीं जिसने उसके माता पिता की अंत्येष्टि की थी। ये लोक है तुम्हारे रहने का, तुम्हारी गलती नहीं है, उस औरत ने फिर से उसका मन पढ़ते हुए जवाब दिया। कबीर ने बस आह भरी और उसे देखता रहा, उसके जारी रखने का इंतजार करता रहा। बहुत अच्छे, कबीर, मेरा नाम वेक्स्ट्रा है, नफरत और द्वेष की देवी, उस औरत ने अपना परिचय दिया और कबीर ने एक भौं उठाए। नफरत और द्वेष की देवी, ये नया है, उसने उत्सुक स्वर में बुदबुदाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई, देवी। मुझे बताओ, कबीर, तुम सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो? और कृपया झूठ मत बोलना, मुझे पता चल जाएगा और दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें इस द्वार में फेंक दूंगी, जहां पुनर्जन्म से पहले तुम्हारे कई साल सिर्फ दर्द और तकलीफ से भरे होंगे। कबीर ने उसे 1 मिनट तक घूरा और फिर बोला, क्या ये डराने वाला होना चाहिए? क्योंकि ये डरावना नहीं है। असल में ये मेरे लिए उससे बेहतर होगा कि मैं एक अद्भुत शरीर के साथ पैदा हुआ और फिर उससे मिलने वाली हर चीज़ से वंचित रह गया। तो वेक्स्ट्रा, अगर मुझे किसी चीज़ से नफरत करनी है, अगर मैं किसी चीज़ से नफरत करता हूँ, तो वो तुम्हारे जैसे देवी देवता हैं जो दूसरों की परवाह करने का नाटक करते हैं। अगर वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे तो वो मुझे सुअर बना सकते थे, इस अपमान के बजाय। कबीर का बांध टूट गया और वो दर्द जो वो सालों से छुप आ रहा था बह निकला। उसने इसे कई सालों तक सहा था। पहले हाई स्कूल था, जहां ज्यादातर लड़के लड़कियों ने अपना पहला अनुभव लिया था। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ स्कूल जाने और घर आने का चक्कर भर था। हर बार जब वो नहाता था, वो अपने ड्रैगन को जगाने की हर कोशिश करता था, लेकिन वो सुख महसूस न कर पाने के अभिशाप से एक ग्रस्त था। उसकी विशाल तलवार कभी किसी गुफा में नहीं घुसी थी, नहीं उसके शरीर ने कभी उसकी चाहत की थी। एक समय पर उसने एक औरत को चूमने की भी कोशिश की, लेकिन वो निराशा में खत्म हुआ। जब वो एडल्ट इंडस्ट्री में आया, उसने समझना शुरू किया कि बिना किसी इच्छा के होने का क्या फ़ायदा है। उस पर रस छिड़का गया था, बड़े बड़े स्तनों ने उसे दबाया था और गुलाबी गुफाओं को उसने अपने कैमरे से देखा था। फिर भी उसके मन ने कभी उत्तेजना का संकेत नहीं दिया। उसका बेजान शरीर उसके लिए सिर्फ पैसा और शोहरत लाया था और उसके लिए वो आभारी था। लेकिन सालों में उसकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि अब वेक्स्ट्रा उसका निशाना बन गई थी। उसने आसमान से, देवी देवताओं से मदद की प्रार्थना की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना।
तो एक देवी का यहाँ खड़े होकर उसे जज करना और धमकाना, उसकी दबी हुई नफरत फूट पड़ी। हालांकि वो जानता था कि वेक्स्ट्रा दोषी नहीं थी, उसे ये सब बाहर निकालना था। वो पहले ही मर चुका था और आगे जो भी होने वाला था वो शायद उसकी जी अदगी की सजा होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं छिपाया। वेक्स्ट्रा बस उसे देखती रही, उसकी आंखों में नफरत भरी थी। फिर भी उन आंखों के भीतर कहीं एक और भावना भी थी, कुछ नर्म, लगभग छुपा हुआ। अजीब बात थी, लगता था कि नफरत की देवी के भीतर भी कुछ और था। जितना वो कबीर का विस्फोट सुनती गई, ये छुपी हुई भावना उतनी ही जाहिर होती गई, उसकी आंखों की कठोरता को नर्म करती गई। जब वो खत्म हुआ, कबीर ने अपने कठोर शब्दों पर पछतावा महसूस किया। लेकिन हो चुका था, अब पीछे नहीं हट सकता था। क्या अब मैं जा सकता हूँ? कबीर मुड़ा, जाने के लिए तैयार, लेकिन वेक्स्ट्रा की आवाज़ ने उसे रोक लिया। मैं तुम्हारी हालत ठीक कर सकती हूँ, पता है। मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर उसके सारे सुख के साथ वापस दिला सकती हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज़ चिकनी थी, लगभग लुभावनी। लेकिन इसके बदले, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को मारने में मेरी मदद करो। वो रुकी, कबीर के फिर से उसकी तरफ मुड़ने का इंतज़ार करती रही। जब वो मुड़ा और उनकी आंखें मिली, उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो रसायनों के देवता को मारने में। कबीर 1 घंटे तक विका को घूरता रहा, कुछ नहीं बोला। वो बस वहीं खड़ा रहा, उसे देखता रहा, और तरह तरह की भावनाएं उसकी आंखों में झलकती रहीं, भले ही वो नफरत और द्वेष के इस लोक में था। आखिरकार वो बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम चाहती हो कि मैं, कबीर, तुम्हारी मदद करूं एक देवता को मारने में? मैं जा रहा हूं औरत। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उसने कहा और जाने के लिए मुड़ा। लेकिन अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। विका उसके सामने आ गई थी, उसकी नफरत भरी आंखें कबीर पर टिकी थीं। मैं मजाक नहीं कर रही, कबीर। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रससुर को मारने में। मैं तुम्हें नया शरीर दूंगी, तुम्हें जरूरी शक्तियां दूंगी, और फिर अपनी मेहनत से तुम उसे मेरे लिए मार सकते हो, उसने कहा, उसका लहजा बेहद गंभीर था। कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो फिर से कुछ मिनट खामोश रहा, फिर आखिरकार वो जादुई शब्द बोला, मैं ही क्यों? तुम खुद जवाब जानते हो, कबीर। तुम और मैं एक जैसे हैं। हम दोनों के दिल नफरत से भरे हैं, तुम्हारा शायद मुझसे भी ज्यादा, और मैं नफरत और द्वेष की देवी हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम में मेरी मदद करने की क्षमता है, विका ने कहा, उसकी निगाहें अडिग थीं। और इसमें मेरे लिए क्या है? नए शरीर के अलावा, बिल्कुल। कबीर ने पूछा। विका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने हाथ घुमाया और कबीर का एक प्रतिबिंब दिखाई दिया, उसकी अभी खत्म हुई जिंदगी के पल उसके सामने झिलमिलाने लगे। कुछ प्रतिबिंबों में कबीर उन एक्ट्रेसेस के भड़कीले शरीरों को निहारता दिख रहा था जिनके साथ उसने काम किया था। उनके कूल्हे, उनके फिगर, उनकी लुभावनी निगाहें, यहाँ तक कि वो पल जब वो अंतरंग पलों में कैद थी, जैसे वो क्लोज अप सीन शूट कर रहा था। इन सारी शूटिंग्स में तुम सिर्फ एक चीज़ चाहते थे, उन्हें पाने की इच्छा। लेकिन अफसोस, तुम नहीं पा सके। इसलिए अगर तुम मेरी मदद करने के लिए राजी हो जाओ, तो मैं तुम्हें वो शक्ति दे सकती हूँ जिससे तुम जितनी चाहो उतनी औरतें पा सकते हो। तुम उन्हें दिन रात अपने पास रख सकते हो, अगर तुम्हारी मर्जी हो। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगी कि इस बार तुम्हारे पास खुद को बचाने की ताकत हो। लेकिन बदले में मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम रससुर को मारने में मेरी मदद करो। और क्या होगा जब मैं किसी तरह इस रससुर को मारने में सफल हो जाऊं? क्या तुम मुझे दी हुई हर चीज़ वापस ले लोगी, या वो मेरे पास रहेगी? कबीर ने पूछा। जो कुछ भी तुम्हें दिया जाएगा, वो हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर तुम उसे मारने में असफल भी हो जाओ, तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। आखिरकार, मैं खुद एक बार असफल हो चुकी हूँ। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, विका ने शांत स्वर में कहा। एक और सवाल, क्या मैं चुन सकता हूँ कि मैं कैसा दिखूं और मुझे कौन सी शक्तियाँ मिलेंगी? कबीर ने पूछा। उसे विका का प्रस्ताव पसंद आने लगा था। एक नई जिंदगी जीने का मौका जहां वो किसी भी औरत को पा सकता था। यही तो वो हमेशा से चाहता था। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मुझे पहले तुम्हारे लिए एक नया शरीर बनाना होगा, क्योंकि अभी तुम सिर्फ एक भ्रष्ट, द्वेषी आत्मा हो, विका ने कहा, और कबीर सोच में पड़ गया। अच्छा, सोचने का नाटक कर रहा था। आखिरकार उसने तो मन बना लिया था जब विका ने कहा था कि वो अपने ड्रैगन का इस्तेमाल कर सकेगा अगर वो राजी हो गया। क्या मैं बता सकता हूँ कि मैं कैसा दिखूं? कबीर ने पूछा, और विका ने सिर हिलाया, थोड़ी खुश हुई।
या कबीर कसम खा सकता था कि उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसकी तेज निगाहों से कुछ नहीं छूटा। तो फिर शुरू करते हैं, कबीर ने कहा, और अगले ही पल वातावरण बदल गया। अचानक वो एक बड़े से घर में थे। हालांकि कबीर ने जिधर देखा, लगता था वहां सिर्फ वो दोनों थे। विका ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने हाथ घुमाया और एक स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर कबीर का पिछले जन्म का शरीर दिख रहा था। शुरू करने से पहले उम्र 18 साल कर दो, कबीर ने अपने शरीर को देखते हुए कहा। कुछ सेकंड बाद उसका प्यारा सा 18 साल का रूप दिखाई दिया। वो मुस्कुराया, उन दिनों को याद करते हुए जब तैराकी के अभ्यास के बाद औरतें उसकी पैंट में उभार देखकर आंखें बिछाती थीं। काश उन्हें पता होता कि वो सिर्फ दिखावा था, असल में कुछ नहीं। चलो तुम्हारे लिंग से शुरू करते हैं, विका ने कहा, उसके सोए हुए ड्रैगन का प्रतिबिंब दिखाते हुए। ध तेरी औरत, बहुत भूखी हो, कबीर ने कहा, देखता रहा जैसे विका उसके पहले से बड़े लेकिन सोए हुए लिंग को गौर से देख रही थी। वो ऐसे देख रही थी जैसे कोई मूल्यांकनकर्ता किसी अनमोल खजाने को परख रहा हो। कितना बड़ा चाहिए? उसने पूछा। कबीर, हालांकि ऐसी चीजों से अनजान नहीं था, फिर भी ये देखकर हैरान था कि ये देवी कितनी आसानी से और उत्सुकता से इस प्रक्रिया को संभाल रही थी। इतना लंबा कर दो कि तुम खुद उस पर ललचा जाओ, कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बहुत अच्छे। इससे पहले कि वो उसके असामान्य जवाब पर कुछ कहता, स्क्रीन पर 9 इंच का नसों से भरा हुआ लिंग दिखाई दिया, जिससे उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या सच में उसे इतना लंबा चाहिए? कबीर ने सोचा। वो नफरत की देवी को एक नई नज़र से देखने लगा। आखिर वो बिस्तर में क्या चाहती थी? कबीर का दिमाग कई संभावनाओं में भटकने लगा। लेकिन जब वो ये सब सोच रहा था, देवी उसके विशाल ड्रैगन को अपनी पसंद के मुताबिक ढाल रही थी। कबीर बस वहां खड़ा उसे देखता रहा। कुछ मिनटों बाद वो खत्म हो गई। बालों का रंग? उसने पूछा, कबीर के काले बालों का प्रतिबिंब दिखाते हुए। बैंगनी कर दो, जिसमें चांदी सफ़ेद की लकीरें हों। वो मेरे पीछे हल्के से बहने चाहिए, कबीर ने जवाब दिया। आंखों का रंग? चांदी बैंगनी। लंबाई? अभी के लिए 5 फुट 8 इंच, लगभग 172 सेमी। शरीर? अपनी पसंद का बना दो। वो ढेरों सवाल पूछती रही। 1 घंटे बाद एकदम परफेक्ट शरीर डिज़ाइन हो चुका था। हर छोटी बड़ी बारीकी को बारीकी से तैयार किया गया था। अब आगे क्या? कबीर ने पूछा, डिज़ाइन के आखिरी नतीजे से खुश दिख रहा था। उस घेरे में खड़े हो जाओ, विका ने एक खास आकृति की तरफ इशारा करते हुए कहा। कबीर ने आज्ञा मानी और अंदर जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसकी दृष्टि कुछ देर के लिए काली हो गई। उस दौरान वो घेरा लगातार अराजक ऊर्जा उगलता रहा, जिसने कबीर की आत्मा के शरीर को ढंक लिया। विका वहां पूरे समय खड़ी रही, शुरू से आखिर तक इस प्रक्रिया को देखती रही। जब ये खत्म हुआ, एक शरीर बना जिसमें एक परफेक्ट पुरुष के सारे गुण थे। वो खूबसूरत था, कुछ मानकों के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि कई औरतें उस पर ललचा जाएं। उसका शरीर, बाल, आंखें और कद एकदम सही था। हालांकि जहां तक उसके लिंग की बात थी, भले ही वो उस समय सोया हुआ था, उस स्थिति में भी उसका आकार काफी बड़ा था, जिसमें नसें उसमें खून पंप करने के लिए तैयार थीं। कबीर, तुम ठीक हो? विका ने थोड़ी चिंतित होकर पूछा, जैसे ही कबीर उठा और अपने शरीर को देखने लगा जैसे कुछ कमी हो। कुछ देर बाद कबीर की आंख से एक आंसू टपक पड़ा। अपने बिना कपड़ों के शरीर के साथ वो आगे बढ़ा और उस देवी को गले लगा लिया। कोई कसम खा सकता था कि उसकी आंखों में हत्या भरी नजर आए, लेकिन जितनी जल्दी आए उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। लगता था जैसे वो एक अलग इंसान हो गई हो, उसकी निगाहों की सारी नफरत के अलावा। कुछ पल बाद कबीर ने उसे छोड़ा और माफ़ी मांगी। माफ़ करना उसके लिए, मैं बहुत खुश था कि आखिरकार नीचे कुछ महसूस हुआ। कोई बात नहीं, अब अगले काम पर चलते हैं, हमें वो कौशल चुनने हैं जो तुम अपने साथ ले जाओगे, विका ने कहा, बिना कपड़ों के कबीर को देखते हुए। पहले कुछ कपड़े पहन लो। उसने हाथ घुमाया और तुरंत कबीर के चारों तरफ कपड़े आ गए। उसने फिर से हाथ घुमाया और एक नई स्क्रीन दिखाई दी, जिसमें तरह तरह के कौशल और तकनीकें दिख रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 4, स्वर्णलोक की तैयारी। कबीर उस स्क्रीन को देख रहा था जिसमें ढेरों कौशल और तकनीकें दिख रही थीं, ऐसी चीजें जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्रह्मांड में कहीं मौजूद हो सकती हैं।
उसने कुछ फैंटेसी फिल्में बनाई थीं, इसलिए वो इनमें से कुछ काल्पनिक शक्तियों से परिचित था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये असली हो सकती हैं। जैसे ही वो सूची देख रहा था, विका अपनी उसी भेदी निगाहों के साथ उसकी तरफ मुड़ी। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जिससे तुम किसी भी औरत को पा सकते हो, और मैं वो वादा निभाना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, मुझे तुम्हें उस दुनिया के बारे में बताना होगा जहां मैं तुम्हें भेजूंगी। तुम्हारी पिछली दुनिया बस एक निचले स्तर की धुन, छोटी या थी, जहां कोई साधना नहीं थी। कबीर ने सिर हिलाया। उसका वहां वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। उसके माता पिता नहीं थे, और इकलौती संतान होने के नाते उसे कोई गहरा लगाव नहीं था। जहां तक चाचा चाची और कजिन्स की बात थी, वो जानता था कि वो ठीक रहेंगे। उसकी मौत का पता चलने पर उसकी संपत्ति उन्हें मिल जाएगी। जिस दुनिया में मैं तुम्हें भेजूंगी, उसका नाम स्वर्णलोक है। यह एक मध्यम स्तर की दुनिया है। और इससे पहले कि तुम पूछो, दुनियाओं को अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। जिस दुनिया से तुम आए हो, वो एक निचले स्तर की दुनिया है, और ऐसी दुनियाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती जिससे साधना करके मजबूत बना जा सके। लेकिन इसके अलावा मध्यम, उच्च, अमर, देव, सर्वोच्च और दिव्य दुनियाएं होती हैं। नाम से ही तुम समझ सकते हो कि हर स्तर पर शक्ति अलग होती है। कबीर ने सिर हिलाया। उसे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि उच्च दुनिया निचले स्तर की दुनिया से बेहतर होगी। उसे जो परेशान कर रहा था वो ये था कि वो उसे उच्च दुनिया या देव दुनिया में न भेजकर सिर्फ मध्यम दुनिया में क्यों भेज रही थी। तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें देव दुनिया में क्यों नहीं भेज रही, जबकि मैं चाहती हूं कि तुम एक देवता को मारो। वहां जाना ही स्वाभाविक होगा, विका ने बिना जवाब की उम्मीद के कहा। कबीर ने सिर हिलाया। इसकी वजह यह है कि भले ही मैं एक देवी हूं, मेरे पास कानूनों में हेरफेर करने और तुम्हें वहां भेजने का अधिकार नहीं है। चूंकि तुम किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें वहां भेजना मुश्किल होगा। यही बात अमर दुनिया के लिए भी सच है। वहां के कानून भी उतने ही सख्त हैं, इसलिए तुम्हें उन दोनों दुनियाओं में भेजना लगभग नामुमकिन है। उच्च दुनिया के बारे में क्या? कबीर ने पूछा। कम से कम उच्च दुनिया मध्यम दुनिया से तो बेहतर होगी। हालांकि मैं किसी तरह तुम्हें उच्च दुनिया में भेज सकती हूँ, लेकिन तुम वहां टिक नहीं पाओगे, खासकर उस तरह की जिंदगी को देखते हुए जो मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ, या और सही कहूँ तो उस तरह की शक्ति जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, विका ने जवाब दिया। कबीर ने उस पर एक भौं उठाए। उस तरह की शक्ति जो वो मेरे लिए सोच रही है, ऐसी कौन सी शक्ति होगी जो मेरे लिए नुकसानदेह हो? कबीर ने सोचा, ये बहुत सीधी बात है। असल में तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें वो जिंदगी जीने में मदद कर सकूं जो तुम अपनी पिछली जिंदगी में नहीं जी पाए। तो मुझे बताओ, मान लो तुम गए और किसी राजा की पत्नी के साथ सो गए जो आत्मा राजा के स्तर का योद्धा है, क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी रक्षा कर पाओगे? बेशक, मैंने वादा किया था कि तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकती। हाँ, मैं तुम्हें वो शक्ति दे सकती हूँ जिससे तुम मजबूत बन सकते हो। इसलिए जहाँ हूँ, अच दुनिया में जाने से तुम तेजी से बढ़ोगे, वहीं ये खतरनाक भी होगा। और जैसा मैंने कहा, अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें शेर के मुंह में भेड़ बनाकर नहीं भेज सकती। यहाँ तक कि जो मध्यम दुनिया मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ, वो भी उच्च दुनिया बनने से बस कुछ कदम दूर है, इसलिए वो जगह भी खतरनाक है। लेकिन मेरे पास तुम्हें वहां भेजने की वजहें हैं। बताओ, कबीर ने कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ जा रहा है, जब तक उसे गुफाएं मिलती रहें जिनमें अपनी तलवार डाल सके, वो खुश रहेगा। स्वर्णलोक, जैसा मैंने कहा, एक मध्यम दुनिया है। लेकिन ये सिर्फ इंसानों की दुनिया नहीं है। ये एक मिश्रित जातियों की दुनिया है जहाँ इंसान, नाग, योगिनियाँ, पशुवंशी और यहाँ तक कि दानव भी रहते हैं। दानव असली होते हैं? कबीर ने पूछा। बेशक दानव असली होते हैं। मैं खुद एक दानव हूँ, विका ने कहा, कबीर की प्रतिक्रिया देखते हुए। धत तेरी, मैं सोच रहा हूँ उसकी योनि का स्वाद कैसा होगा, कबीर ने सोचा, उसे शरारत भरी निगाहों से देखते हुए। विका, उसके विचार सुनकर अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया हुई, लेकिन उसे छुपा लिया। हालांकि पूर्व पोर्न डायरेक्टर ने इसे नोटिस कर लिया। खैर, जैसा मैं कह रही थी, स्वर्णलोक दुनिया में अलग अलग जातियां हैं। मैं तुम्हें इंसानों के महाद्वीप में भेजूंगी, एक ऐसे राज्य में जिसका नाम अलकापुरी है। ये 4 राज्यों में से एक है, जिसमें लगभग 10 शहर हैं। हालांकि इससे पहले कि तुम कुछ सोचो, बस इतना
आना लो कि ये अकेला राज्य उतना बड़ा है जितना तुम्हारी दुनिया का एक महाद्वीप। वहाँ का सबसे ताकतवर इंसान तुम्हें चींटी की तरह कुचल सकता है, लेकिन अगर तुम कुछ महीने चुपचाप रहो और जो शक्तियाँ मैं तुम्हें दूंगी उनका लगन से इस्तेमाल करो तो तुम अपनी मर्जी से घूमना शुरू कर सकते हो। काफी अच्छा लग रहा है, कबीर ने कहा, पहले से ज्यादा खुश दिख रहा था। अब बात करते हैं कि तुम इस काम को कैसे अंजाम दोगे, विका ने कहा। मैं पहले ही समझ गया। तुम चाहती हो कि मैं रससुर को मारूं, तो स्वाभाविक है कि मैं एक रसायनज्ञ बनूं। यही एकमात्र तरीका होगा उसके करीब जाने और उसे खत्म करने का, है न? कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक रसायनज्ञ नहीं बनाना चाहती। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम में एक योद्धा की तरह लड़ने की शक्ति हो और एक सच्चे उस्ताद की तरह गोलियां बनाने की क्षमता हो। और हाँ, तुम्हें कुछ भी सीखने की बहुत तेज क्षमता भी मिलेगी, विका ने कहा। ये सुनी शचित करते हुए कि कबीर समझ गया कि वो हर शब्द सच कह रही थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुरंत ही एक महान रसायनज्ञ बन जाऊंगा? कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। रसायन विद्या उन पेशों में से एक था जिसे उसने अपनी फिल्मों में दिखाया था, इसलिए असल जिंदगी में इसे अनुभव करने का रोमांच उसे लुभा रहा था। नहीं, विका ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास एक विरासत होगी जिसमें सारा जरूरी ज्ञान होगा। तुम्हें बस एक नींव बनानी होगी जो भविष्य में तुम्हारे लिए चीज़ों को और भी आसान बना देगी। लेकिन इससे पहले कि तुम निराश हो, ये जान लो कि एक बार जब मैं तुम्हें वो सब दे दूंगी जो मैंने इस मिशन के लिए सोचा है, तो तुम देखोगे कि ये काम उतना ही मज़ेदार होगा जितना तुम सोच सकते हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अच्छा करो और इतना मजबूत बनो कि तुम मेरी मदद कर सको। बेशक तुम्हारे इस जगह से जाने के बाद मेरा तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे नज़रअंदाज करके अपनी जिंदगी जीने का चुनाव कर सकते हो। हालांकि उम्मीद करती हूं कि तुम ऐसा नहीं करोगे। आखिरकार मैं इस मिशन की योजना पिछले 20 लाख सालों से बना रही हूं, विका ने कहा। अगर वो नफरत और द्वेष की देवी न होती तो कबीर उसकी आंखों में दर्द देख पाता, लेकिन बिना देखे भी उसने उसके लहजे में दर्द महसूस किया। मैं वादा करता हूं कि मैं आलस नहीं करूंगा और न ही अपने मिशन को छोड़ूंगा। तुम मुझे जिंदगी का दूसरा मौका दे रही हो, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा, कबीर ने कहा। विका एक पल के लिए रुकी, बस उसकी आंखों में देखती रही। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक छोटी मीनार दिखाई दी। ये क्या है? कबीर ने पूछा। इसे विरासत की मीनार कहा जाता है, लेकिन लाखों सालों की बारीकी के बाद ये अब एक संजीदा मीनार बन गई है। एक प्रणाली की तरह, कबीर ने पूछा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। तुम ऐसा कह सकते हो? हाँ, वो चिल्लाया, हवा में मुक्का मारते हुए। कबीर उस छोटी मीनार को उत्साहित आंखों से देख रहा था। एक फिल्म डायरेक्टर के तौर पर जिसने कई फैंटेसी फिल्में बनाई थीं, वो प्रणालियों के बारे में सब जानता था, उन संजीदा बुद्धिमत्ताओं के बारे में जो कहानियों में साधकों को अमरता का रास्ता आसानी से पार करने में मदद करती हैं। उसने ऐसे विचारों वाली फिल्में और टीवी शो बनाए थे और व्यक्तिगत रूप से वो इस अवधारणा से प्रभावित था। इसलिए जैसे ही उसने मीनार देखी और विका ने पुष्टि की कि ये प्रणाली जैसा कुछ है, उसका उत्साह चरम पर पहुंच गया। शांत हो जाओ, कबीर, विका ने कहा, उसके बढ़ते उत्साह को देखते हुए जैसे वो मीनार को निहार रहा था। ये उस तरह की प्रणाली नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो, हालांकि इसमें तुम्हारी जरूरत की कुछ चीजें जरूर हैं। इसका क्या मतलब है? ये प्रणाली है या नहीं? कबीर ने उसकी पहेली भरी बातों पर भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ये वाकई एक प्रणाली है, असल में एक अनोखी प्रणाली। लेकिन ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी तुमने सोची थी। इससे पहले कि तुम कोई नतीजा निकालो, मुझे समझाने दो कि ये क्या है। इससे तुम्हें इस प्रणाली की प्रकृति और उस शक्ति को समझने में मदद मिलेगी जो मैंने तुम्हारे मिशन के लिए तैयार की है, विका ने कहा। कबीर ने सिर हिलाया। हालांकि वो इस अनिश्चितता से खुश नहीं था, लेकिन वो इतना समझदार था कि जल्दबाजी में कोई नतीजा न निकाले। उसने ध्यान केंद्रित किया, विका की बातें सुनने के लिए तैयार। पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये मीनार आदिकाल के सबसे शक्तिशाली प्राणी की एकमात्र विरासत है, आदि अराजक ड्रैगन। वो अपनी तरह का पहला था और उसके बाद कोई दूसरा आदि अराजक ड्रैगन नहीं हुआ। इतना कहने का मतलब है कि ये मीनार उस ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई विरासत है, इस उम्मीद में कि कोई उसकी शक्ति को आगे बढ़ने के योग्य मिलेगा। कई लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ।
अब इससे पहले कि तुम पूछो कि मुझे ये कैसे मिली, मैंने इसे नहीं पाया। ये मुझे 20 लाख साल पहले सौंपी गई थी। और इससे पहले कि तुम सोचो कि विरासत क्या होती है, ये मूल रूप से आदि अराजक ड्रैगन के ज्ञान और शक्ति की पूरी आधना है, जिसे इकट्ठा करके एक उत्तराधिकारी के लिए तैयार किया गया है। मैंने ये कहा कि ये कुछ हद तक प्रणाली जैसी है, क्योंकि ये मीनार सीधे दुनिया के नियमों को प्रभावित नहीं कर सकती, जैसे किसी की साधना को दबाना या उन्हें फंसाना। इसके बजाय ये तुम्हें वो शक्ति देती है कि तुम खुद ऐसा कर सको। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे बिना, एक माध्यम के बिना, ये प्रणाली या मीनार असल में शक्तिहीन है। लेकिन निराश मत होना, ये मीनार एक दिव्य स्तर की वस्तु है जो पिछले 20 लाख सालों से विकसित हो रही है। इसमें वो सब कुछ है जो तुम कभी मांग सकते हो। तकनीकें, हथियार, खजाने, तुम नाम लो, मीनार में सब है। तो हालांकि तुमने एक ऐसी प्रणाली की उम्मीद की होगी जो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी, ये प्रणाली तुम्हें सशक्त बनाएगी कि तुम खुद सब कुछ करो। तुम्हें ऐसे ज्ञान और संसाधन मिलेंगे जिनका साधक केवल सपना देख सकते हैं। तो बताओ कबीर, क्या तुम मिशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो? विका ने समझाने के बाद पूछा। क्या मजाक कर रही हो? चलो करते हैं। मैं निराश होता अगर मुझे ऐसी प्रणाली मिलती जो मेरी पूरी जिंदगी पर हुक्म चलाती, कबीर ने चमकती मुस्कान के साथ कहा। कम से कम उसे ये कहने का अधिकार था कि चीजें उसके लिए कैसे होंगी। अच्छा, अब इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, एक बात तुम्हें आदि ड्रैगन के बारे में पता होनी चाहिए। वो थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का था, इसलिए उसकी विरासत को अपनाने का मतलब है एक कामुक व्यक्ति का उत्तराधिकारी बनना, हालांकि बहुत शक्तिशाली, क्योंकि तुम उसका वंश और शरीर भी अपनाओगे। कामुक बहुत कठोर शब्द है, नहीं लगता विका? जहां से मैं आया हूं उसे संस्कारी पुरुष कहते हैं। कबीर मुस्कुराया, अपनी फिल्मों के लिए लिखे कुछ स्क्रिप्ट याद करते हुए। तो मैं आगे क्या करूं? कबीर ने पूछा। मुझे लगता है इस विरासत में वो सब है जो मुझे रसायन विद्या का महान गुरु बनने में मदद कर सकता है। बेशक, लेकिन जब तक तुम इसे हासिल नहीं कर लेते, तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, विका ने कबीर को चिंतित भाव से देखते हुए कहा। हालांकि उसकी नफरत भरी आंखों के साथ ये बताना मुश्किल था कि ये चिंता थी या सिर्फ नफरत। मैं ये कैसे करूं? कबीर ने पूछा। बस उस पर अपना खून डाल दो, और अगर तुम योग्य हुए तो ये सक्रिय हो जाएगी, विका ने कहा। कबीर ने सिर हिलाया, अपनी तर्जनी उंगली के सिरे को काटा, और जब खून निकला तो उसने धीरे से उसे मीनार पर डाल दिया। जैसे ही खून गिरा, जिस कमरे में वो थे वो हिलने लगा। क्या हो रहा है? कबीर ने घबराए हुए स्वर में पूछा। उसके चारों तरफ घूमती हवा नफरत और द्वेष से भरी थी, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। उसे डर लगा, लेकिन जब उसने विका के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। एक देवी भी चिंतित दिख रही थी। एक मामूली इंसान से और क्या उम्मीद की जा सकती थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच दिव्यलोक में एक बड़े से कमरे में एक बड़े पलंग पर एक खूबसूरत आदमी जिसके गहरे सिले बाल थे और एकदम तराशा हुआ शरीर था, उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके चारों तरफ अलग अलग जातियों की बिना कपड़ों की खूबसूरत औरतें पड़ी थीं। इंसान, दानव, योगिनियाँ, पशुवंशी, ड्रैगन, तरह तरह की औरतें बेहोश पड़ी थीं। वो आदमी अचानक एक खास दिशा में मुड़ा। लगता है वो आखिरकार आ गया, वो मुस्कुराया, खूबसूरती से, फिर भी कामुकता के संकेत के साथ। बहुत अच्छे, देखते हैं क्या तुम इस छोटे से काम को संभाल सकते हो। अगर तुम पहले जैसे ही हो तो ये काफ़ी आसान होना चाहिए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें से प्रकाश की एक छोटी सी गोली निकलकर दूर चली गई। वो मुस्कुराया, फिर वापस एक प्यारे गुलाबी निप्पल की तरफ मुड़ा। एक तेज गति के साथ उसके होंठ उससे जा लग उसका हाथ एक दानवी के निचले क्षेत्र की तरफ बढ़ा और तुरंत कमरा कराहों से भर गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नफरत और द्वेष के लोक में वापस कबीर और विका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अचानक हिलना बंद हो गया। जैसे ही ये रुका, मीनार सिकुड़ी और कबीर के माथे में घुस गई। उसकी आंखें पीछे घूम गईं और वो बेहोश हो गया। ये इतनी तेजी से हुआ कि विका के कुछ कर पाने से पहले ही वो बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद वो उठा। हालांकि जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके सामने एक संदेश चमका। प्रणाली सक्रिय हुई। आदि अराजक ड्रैगन मीनार में आपका स्वागत है, जहां आपका उत्साह और सुख हमारी प्राथमिकता है। आप आदि अराजक ड्रैगन की विरासत प्राप्त करने वाले हैं।
लेकिन इसे खोलने के लिए आपको पहले एक कार्य पूरा करना होगा। कार्य, नफरत और द्वेष की देवी को सुख दें। आपको उसे पिछले 36 लाख सालों में पहली बार मुस्कुराना होगा। इनाम: आदि अराजक ड्रैगन विरासत, आदि रसायन ग्रंथ, आदि उत्पत्ति तलवार कला, आदि अराजक ड्रैगन हरम प्रणाली, आदि अनंत साधना कला। नोट: नफरत और द्वेष की देवी न तो खुशी जानती है और न ही सुख, इसलिए अपनी पूरी कोशिश करो उसे सुख के चरम पर ले जाने की। और हाँ, वो अब तुम्हारे विचार नहीं पढ़ सकती। समय सीमा: 2 दिन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने इसका कुछ हिस्सा हासिल कर लिया। अब बस ये सोचना है कि मैं उसके कपड़ों तक कैसे पहुंचूं। कबीर ने सोचा, अपनी आंखों से चक्कर झाड़ते हुए। वो उठा तो देखा विका उसे देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि क्या हुआ। कबीर ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन सिर्फ आह भर सका। वो बस ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिमाग या दिल में क्या चल रहा था। वो औरत बस पड़ी नहीं जा सकती थी। अब ये सोचने वाली बात है, अगर उसमें नफरत के अलावा कोई भावना नहीं है, तो मैं, जिसने कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं रखी, उस औरत के कपड़ों तक कैसे पहुंचूं? कबीर का दिमाग विचारों के चक्रव्यूह में घूम गया। कबीर ने मन ही मन आह भरी। वो जानता था कि उसके सामने वाली औरत एक कठिन पहेली थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा था। अगर कुछ था, तो वो ये समझ गया था कि अगर उसकी बातचीत की कला कमजोर रही तो वो उसे ठुकरा सकती थी। आखिरकार उसे उसकी जरूरत थी एक मिशन पूरा करने के लिए। वो उसे मार तो नहीं डालेगी, है न? मैंने कर लिया। ... अच्छा, कुछ हद तक। मुझे बस कुछ चीजें पहले सुलझानी हैं, फिर ये पूरी तरह खुल जाएगी, कबीर ने कहा उसकी भेदी निगाहों से बचते हुए। अच्छा, तो फिर हम अगले काम पर बढ़ सकते हैं, जहां मैं तुम्हें वो दूंगी जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, अब जब तुम्हारे पास मीनार है, विका ने कहा। कबीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग वापस उस कार्य पर चला गया। उसने फैसला किया कि अब अपनी पहली चाल चलने का समय है। उसके पास सिर्फ 2 दिन थे और जिस गति से विका आगे बढ़ रही थी, वो उसे जल्द ही उसकी दुनिया में भेज सकती थी। उसे जल्दी से चाल चलनी थी। आखिरकार उसने इस तरह का पल कभी सच में अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसने अपनी फिल्मों के लिए अनगिनत स्क्रिप्ट लिखी थी। उसने एक और अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट लिखने का फैसला किया। इस बार वो खुद उसमें अभिनय करेगा। उसने शांत होकर पूछा, उससे पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मुझे स्वर्णलोक भेजने की एक वजह है। मैं वो सुनना चाहूंगा। तुम्हारी वजह? कबीर ने पूछा, धीरे से पानी परखते हुए। हाँ, मैंने वो कहा था। अच्छा, वो वही जगह है जहां मैं पैदा हुई और बड़ी हुई, जब तक मैं इतनी मजबूत नहीं हो गई कि एक उच्च दुनिया में चली गई। मैं एक समय उस दुनिया में ज्वाला दानव थी, लेकिन अब मैं बस नफरत और द्वेष की देवी हूँ, विका ने शांत स्वर में कहा। कबीर ने उसके लहजे में बदलाव देखा और अपनी अगली चाल चलने का फैसला किया। शांत और सपाट, ये 2 अलग भावनाएं हैं। नफरत की देवी? हाँ। ऐसा क्यों? उसने पूछा। ये वो रास्ता है जो मैंने देवता बनते समय चुना था, बस इतना ही, विका ने जवाब दिया। उसका लहजा स्थिर और अप्रभावित था। कबीर ने इसे प्रगति का एक छोटा संकेत माना, लेकिन वो इतना समझदार था कि आगे ज्यादा दबाव नहीं डाला। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि नफरत और द्वेष की देवी होना कैसा लगता है? उसने पूछा, एक बड़ा कदम उठाते हुए। ये सवाल सिर्फ आम बातचीत नहीं थी, वो सच में समझना चाहता था कि नफरत और द्वेष विका जैसी खूबसूरत औरत के साथ क्या करता है। विका की निगाहें थोड़ी नर्म हुईं, जैसे कबीर के शब्द हवा में तैर रहे हों। वो बता सकता था कि वो इस तरह की बातचीत की आदी नहीं थी, ये सच्ची उत्सुकता। एक पल के लिए उसकी आंखें टिमटिमाई, उसके सख्त नकाब के पीछे कुछ और दिखा जिसे नफरत कहा जाता था। हो सकता है उसके पास वो उपाधि हो, लेकिन कबीर जानता था कि उस उपाधि के नीचे एक दानवी होगी जो पूरी तरह से नफरत से भरी नहीं थी। नफरत और द्वेष की देवी होना, उसने धीरे से शुरू किया, उसकी आवाज़ शांत लेकिन कुछ अनकहे से भरी थी। वो रुकना चाहती थी, लेकिन कुछ उसे जारी रखने पर मजबूर कर रहा था। नफरत और द्वेष की देवी होना मतलब अंतहीन द्वेष और काली यादों का बोझ उठाना। ये जकड़ देने वाला है। तुम वो बन जाती हो जिस पर बहुत से लोग निर्भर होते हैं जब वो किसी चीज़ या किसी से नफरत करते हैं। मेरे स्वभाव में कोई प्यार या शांति नहीं है, सिर्फ नफरत और द्वेष है। कम नहीं, ज़्यादा नहीं। कबीर ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में हल्की शिकन आई, जैसे वो उस औरत को देख रहा था जो इतनी भावनात्मक बातें कहने के बावजूद पहले जितनी ही नफरत भरी दिख रही थी।
ये अकेलापन लगता है, उसने धीरे से बुदबुदाया, बस इतनी आवाज में कि वो सुन सके। विका पलक झपकती रह गई, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जैसे उसके इरादे को समझने की कोशिश कर रही हो। अकेलापन, उसने दोहराया, जैसे इस शब्द को अपनी जीभ पर परख रही हो। ये अजनबी लगा, ये चुराया हुआ लगा, जैसे ये शब्द उसे बोलने नहीं चाहिए थे। हाँ, कबीर ने कहा, उसकी आवाज़ कोमल थी। मेरा मतलब है, हर कोई तुम्हें नफरत की शक्तिशाली देवी के रूप में जानता है, लेकिन तुम्हें कौन जानता है उस इंसान के रूप में जो तुम हो, वो जो तुम इस सबसे पहले थी। पहली बार विका अचंभित लगी। उसकी भौहों पर हल्की सी लकीर आई, उसकी उदासीनता का मुखौटा डगमगा गया। वो इंसान अब मौजूद नहीं है, उसने जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज़ पहले जितनी मजबूत नहीं थी। वो कमज़ोर पड़ रही थी और कबीर इसे महसूस कर सकता था। उसने अपने पिछले जन्म में ज़्यादा कुछ महसूस नहीं किया था, लेकिन अब नए शरीर के साथ वो इसे महसूस कर सकता था। नफरत और द्वेष की देवी टूट रही थी। कबीर ने एक छोटा कदम और करीब बढ़ाया, अपनी हरकतों को धीमा और सम्मानजनक रखा। हो सकता है उसी तरह से नहीं, वो सहमत हुआ, लेकिन मुझे लगता है उसके कुछ हिस्से अभी भी हैं। उसकी निगाहें नर्म हो गईं। तुम सिर्फ नफरत और द्वेष नहीं हो, तुम में और भी बहुत कुछ है। मेरी नज़र में तुम एक इंसान हो, एक इंसान जिसमें दूसरी भावनाएं भी होनी चाहिए। वो दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन वो उससे दूर नहीं हटी। वो उसकी अंदरूनी लड़ाई देख सकता था, पुरानी यादों के हल्के झलक, या शायद एक देवी का वजन जो भूल गई थी कि उसे देखा जाना कैसा लगता है। कबीर उसे महसूस कराना चाहता था कि उसे देखा जा रहा है। कबीर ने अपने अगले शब्द सावधानी से चुने, अपनी आवाज़ धीमी रखी। तो तुम क्या चाहती हो विका? शक्ति और नियंत्रण के अलावा तुम क्या चाहती हो? उसकी आंखें तेजी से उसकी तरफ घूमी, और एक पल के लिए उसने कुछ कच्चा और बिना बचाव का देखा। मैंने बहुत लंबे समय से उस बारे में नहीं सोचा, उसने स्वीकार किया, लगभग फुसफुसाहट में। उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। हो सकता है अब शुरू करने का समय आ गया हो। वो खामोशी में खड़े रहे, उनके बीच का तनाव बदल गया, कुछ नर्म और कम सुरक्षात्मक हो गया। धीरे धीरे कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ बस उसके हाथ के ऊपर मडरा रहा था। तुम कभी नहीं जान पाओगी अगर तुम कोशिश नहीं करोगी। तो चलो मेरा हाथ पकड़ो, और अगर कुछ सेकंड बाद भी तुम्हें कुछ महसूस न हो तो तुम छोड़ सकती हो। विका झिझकी, लेकिन आखिरकार उसने अपना हाथ कबीर के हाथ से छुआ। उसकी त्वचा की गर्माहट उसके लिए अजनबी थी। कबीर थोड़ा और करीब झुका, उसकी निगाहें उससे कभी नहीं हटीं। देवियों को भी ये देखे जाने का हक है कि वे असल में कौन हैं, उसने धीरे से बुदबुदाया, उसकी आवाज़ बस एक फुसफुसाहट से थोड़ी ज़्यादा थी। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन यादों में से कुछ याद दिलाने में मदद कर सकता हूँ। बेशक, तुम इस प्रस्ताव का नज़रअंदाज करके वैसे ही जारी रख सकती हो जैसे तुम थी, कबीर ने कहा, हालांकि वो दोनों जानते थे कि वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। फिर भी कई पल इंतजार करने के बाद भी विका ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। इससे कबीर को पता चल गया कि वो इस विचार के खिलाफ नहीं थी। बस ऐसा था कि उसके पास नफरत के अलावा कुछ भी महसूस करने की क्षमता नहीं लग रही थी। क्या तुम दूसरी चीजें महसूस करना चाहती हो? नफरत के अलावा दूसरी भावनाएं? कबीर ने पूछा। विका ने मौखिक रूप से जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी निगाहों में एक खास लालसा थी। वो ये चाहती थी, वो इसकी लालसा रखती थी, लेकिन उसमें इसे पाने की इच्छाशक्ति की कमी थी। लगता था जैसे उसके स्वभाव का एक मूलभूत हिस्सा उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। कबीर इस बीच अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा था। वो 34 साल जिया था, लेकिन उसने कभी सुख की जिंदगी का अनुभव नहीं किया था। विका की तरह उसके पास खुद को उत्तेजित करने की इच्छाशक्ति की कमी थी। लेकिन अब वो एक बदलाव महसूस कर सकता था, उसका खून उबलने लगा था। वो लालसाएं जो उसने महसूस करने की कल्पना की थी जब उसने एक्ट्रेसेस के भड़कीले शरीरों को अपने लेंस से देखा था, वो स्वाद जो वो अनुभव करना चाहता था जब उसने उनकी गुलाबी योनियों को देखा था, और वो उत्तेजना जो वो महस बड़े ऊसा करना चाहता था जैसे ही वो उनकी गुफाओं में ड्रिल करना शुरू करता, ये सब वो महसूस करने लगा था। वो और विका अलग नहीं थे। एक एक बदनसीब आत्मा थी जो कई दिल टूटने की वजह से नफरत और द्वेष से भरी देवी बन गई। दूसरा एक खूबसूरत नवयुवक था जिसे जन्म से ही आसमान ने इस कदर श्राप दिया था कि उसमें न तो कोई योनि अच्छा थी और न ही अपने लिंग को खड़ा करने की ताकत।
अगर तुम ये करोगे तो तुम नफरत और द्वेष से श्रापित हो जाओगे, विका ने अचानक कहा। मैं वो हर दिन ले लूंगा, कबीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और अपने होंठ उससे जोड़ लिए। कबीर के होंठ जब विका के होंठों से जुड़े तो नफरत की देवी की आंखें फैल गईं। लाखों सालों में पहली बार किसी ने उसे इस तरह छुआ था। उसका शरीर अकड़ गया, मानो कोई पुरानी आदत हो, लेकिन कबीर ने उसे जाने नहीं दिया। उसका चुंबन हल्का था, कोमल था, जैसे वो किसी अनमोल चीज को छू रहा हो। उसने जल्दबाजी नहीं की, न ही कोई और कदम बढ़ाया। बस उसके होंठों को अपने होंठों से छूता रहा, उसे इस एहसास की आदत डालने का मौका देता रहा। विका की सांसें थोड़ी तेज हुईं। उसकी आंखों में नफरत अब भी थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी झलक रहा था, एक सवाल, एक उलझन, एक एहसास जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। कबीर धीरे से पीछे हटा, उसकी आंखों में एक गहराई थी। कैसा लगा? उसने फुसफुसा कर पूछा। विका ने उसे देखा, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। वो बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। लाखों सालों में पहली बार उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। मैं नहीं जानती, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कमजोरी थी। कबीर मुस्कुराया। ये भी एक एहसास है, विका। कुछ महसूस न कर पाना भी एक एहसास है। उसने फिर से उसका हाथ थाम लिया, इस बार उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझ गईं। विका ने विरोध नहीं किया। वो बस उसे देखती रही, जैसे वो कोई अजूबा हो। तुम्हारे हाथ गर्म हैं, उसने अचानक कहा, जैसे उसे कोई नई खोज मिली हो। हाँ, कबीर ने धीरे से कहा। और तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। शायद इसलिए कि तुमने खुद को इतने लंबे समय तक सबसे अलग रखा है। विका ने नीचे देखा, अपने हाथों को, जो अब कबीर के हाथों में थे। उसने महसूस किया, वाकई में महसूस किया, किसी और का बड़ी ही मौजूदगी, किसी और की गर्माहट। मैं भूल गई थी कि ये कैसा लगता है, उसने धीरे से कहा, लगभग खुद से। तो याद करो, कबीर ने कहा, धीरे धीरे, एक एक करके। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और धीरे से विका के गाल को छुआ। उसकी उंगलियां उसके चेहरे की रेखाओं पर हल्के से फिरीं। विका ने अपनी आंखें बंद कर लीं, इस एहसास को महसूस करते हुए। तुम कांप रही हो, कबीर ने कहा। मुझे नहीं पता ये क्या है, विका ने कहा, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नमी थी। ये डर है, कबीर ने समझाया। डर इस बात का कि तुम फिर से महसूस करना शुरू कर दोगी और फिर कभी चोट खाओगी। लेकिन विका, बिना चोट खाए तुम सुख बड़ी ही नहीं पा सकती। उसने अपने होंठ फिर से उसके माथे पर रख दिए, एक हल्का सा चुंबन। फिर उसकी आंखों पर, उसकी नाक पर और फिर उसके होंठों पर। ये चुंबन अब पहले से अलग था। थोड़ा और गहरा, थोड़ा और लंबा। विका के होंठ धीरे धीरे ढीले हुए, उसने इस एहसास को अपने अंदर उतरने दिया। जब वो अलग हुए तो विका की सांसें और तेज थीं। उसके गालों पर हल्की लालिमा आ गई थी, लाखों सालों में पहली बार। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। विका ने अपने गालों को छुआ, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये ये नया है, उसने कहा। कबीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, एक कोमल आलिंगन। विका का शरीर पहले अकड़ा, फिर धीरे धीरे ढीला हुआ। उसने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया, उसके दिल की धड़कन सुनते हुए। तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, उसने कहा। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे करीब हूँ, कबीर ने कहा। वो कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे, एक दूसरे की बाहों में। फिर कबीर ने धीरे से उसके बालों को सहलाया, उसकी उंगलियां उसके चांदी लाल बालों में उलझ गईं। विका ने अपनी आंखें बंद कर लीं, इस एहसास को महसूस करते हुए। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, बहुत हल्की, लगभग अदृश्य, लेकिन वो थी। कबीर ने वो मुस्कान देख ली। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। प्रणाली का कार्य, उसने सोचा। शायद मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। उसने धीरे से उसे और करीब खींच लिया, अपनी बाहों में। उसके होंठ उसके कान के पास आए और उसने फुसफुसाया, बस इसी तरह, विका। धीरे धीरे, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। विका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी बाहों में और सिमट गई। उसके चेहरे से नफरत के भाव धीरे धीरे कम हो रहे थे, उनकी जगह एक अजीब सी शांति ले रही थी। कबीर ने अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर धीरे धीरे फिराईं, हल्के गोलाकार घेरे बनाते हुए। विका ने अपनी सांसें गहरी लीं, उसके शरीर से एक हल्की सी कंपी गुजरी। ये अच्छा लग रहा है, उसने फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज में कि कबीर को अपने कान तेज करने पड़े। हाँ, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में एक गर्माहट थी।
ये अच्छा ही लगना चाहिए। तुम इसकी हकदार हो। उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए, एक हल्का सा चुंबन। विका ने अपनी सांस रोक ली, फिर धीरे से छोड़ दी। तुम्हारी खुशबू, कबीर ने कहा, अद्भुत है। विका ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। उसकी आंखों में नफरत अब भी थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, एक चमक, एक चिंगारी, एक एहसास जो लाखों सालों से सोया अड़ा था। मैं ये सब नहीं समझ पा रही हूँ, उसने कहा। समझने की जरूरत नहीं है, कबीर ने कहा। बस महसूस करो, बस यहीं रहो, इस पल में, मेरे साथ। उसने अपने होंठ फिर से उसके होंठों पर रख दिए, इस बार और गहरे। विका ने अपने होंठ उसके होंठों के साथ हिलाए, जैसे वो सीख रही हो, जैसे वो याद कर रही हो। जब वो अलग हुए तो दोनों की सांसें भारी थीं। विका के चेहरे पर अब एक साफ मुस्कान थी, छोटी, हल्की, लेकिन वहां थी। और उसी पल कबीर के सामने एक संदेश चमका। कार्य पूरा हुआ, 50%। नफरत की देवी ने लाखों सालों में पहली बार मुस्कुराया। बचा हुआ 50% पूरा करने के लिए उसे सुख के चरम तक ले जाएं। कबीर ने संदेश पढ़ा और मुस्कुराया। अभी आधा सफर तय हुआ था, लेकिन वो जानता था कि अगला आधा और मुश्किल होगा। उसने विका की आंखों में देखा, वो आंखें जो कभी सिर्फ नफरत से भरी थीं, अब उनमें एक चमक थी, एक सवाल था, एक उम्मीद थी। अब मैं क्या करूं? विका ने पूछा, उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो उसकी उम्र और उसके पद से मेल नहीं खाती थी। जो तुम्हें सही लगे, कबीर ने कहा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और दिखा सकता हूं। और भी एहसास हैं, विका। और भी अनुभव हैं। विका ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं देखना चाहती हूं, उसने कहा, उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी। कबीर ने उसका हाथ थामा और उसे पलंग की तरफ ले गया। वो धीरे से बैठ गया और उसे अपने बगल में बिठाया। पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं, उसने कहा। ये सीखना भी एक एहसास है। उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे देखा। उसकी आंखों में प्यार था, इच्छा थी, और एक गहरी समझ थी। तुम तैयार हो? उसने पूछा। विका ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। बस एक उत्सुकता थी, एक जिज्ञासा थी, और कुछ जो शायद इच्छा थी। कबीर ने अपने होंठ फिर से उसके होंठों पर रख दिए, और इस बार उसने धीरे धीरे उसे और गहराई में ले जाना शुरू किया। विका ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को इस एहसास के हवाले कर दिया। कबीर की पैंट उतर गई, और जैसी उसने उम्मीद की थी, उसका ड्रैगन तना हुआ खड़ा था, उसकी लंबाई पर नसें धड़क रही थीं। उसने खुद को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। हालांकि उसने धरती पर अनगिनत पुरुषों को अपना आकार दिखाते देखा था, ये पहली बार था जब वो खुद इसे पहली बार अनुभव कर रहा था। उसने सच में मेरे लिए एक लंबा और मोटा लिंग बनाने में मेहनत की है, उसने सोचा, विका की तरफ देखते हुए जो उसके ड्रैगन को दिलचस्पी से देख रही थी। क्या तुम इसे चूसना चाहोगी? कबीर ने उसकी निगाहों का सामना करते हुए पूछा। विका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो पलंग पर लेट गई, कबीर के चेहरे से उसके तनते ड्रैगन तक देखती रही। फिर एक पल के ठहराव के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे अपने हाथ में ले लिया। कबीर मुस्कुराया, उसे देखता रहा। वो झुकी और थोड़ी झिझक के साथ अपने होंठ उसके सिरे पर रख दिए, धीरे धीरे उसे चाटने लग बड़ी। क्या इसी तरह ये एहसास होता है? या फिर इसलिए कि वो एक देवी है, उसका स्पर्श अलग है? उसने सोचा, उसके अनुभव की कमी उसे ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उसने पहले कितना कुछ खोया था। अब नहीं, वो मुस्कुराया। विका ने अपना सिर हिलाना शुरू किया, और जैसे ही उसने किया, सुख की लहरें कबीर के शरीर में दौड़ने लगीं। सुख इतना तीव्र था कि कबीर कराहने और विलाप करने लगा, जैसे विका उसका सिर आगे पीछे कर रही थी। वो हैरान करने वाली अच्छी है इसमें, उसने सोचा, उसे अपने पर काम करते देखते हुए। अगर वो जानता, जैसे उसने अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए औरत को सुख देने के अनगिनत तरीकों पर शोध किया था, वैसे ही विका के पास उससे भी बेहतर चीज़ थी। उसके पास हर निचली और ऊंची दुनिया तक पहुंच थी, जिससे वो काफ़ी कुछ देख सकती थी। सिद्धांत रूप में वो जानती थी कि क्या करना है, हालांकि उसे कभी इसे आजमाने का मौका नहीं मिला था। ये भी एक वजह थी कि उसने इतनी आसानी से हार मान ली, इस अनुभव को उस नवयुवक के साथ बांटने का फैसला किया जिसे वो एक मिशन पर भेजने वाली थी। उसने अपना सारा ज्ञान अमल में ला दिया, कबीर को सिर्फ अपने मुंह से तारे दिखा दिए। कुछ देर बाद उसने अपने चरम को आते महसूस किया और उसे हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन विका ने हटने से इनकार कर दिया।
उसे बस इतने प्रोत्साहन की जरूरत थी। सुख की लहरें उसमें दौड़ गईं जैसे वो आखिरकार अपने चरम पर पहुंच गया। उसका रस बंदूक की गोलियों की तरह तेजी से निकला, विका के मुंह और गले को भरते हुए, जैसे उसने उसकी हर बूंद ले ली। सुख से अभिभूत कबीर अपना रस एक बंदूकधारी की तरह छोड़ता रहा। हर बार विका ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, आखिरी बूंद तक डटी रही। जब ये खत्म हुआ, विका ने अपने होंठ चाटे, आखिरी बूंदें निगल लीं। उसने वापस कबीर की तरफ देखा, और एक पल के लिए उसकी निगाहों में कुछ और था, उसके सामान्य नफरत भरे भाव से परे एक चमक। वहाँ एक लालसा थी, कुछ ऐसा जो कबीर ने उसके रस का स्वाद चखने से उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वो वहाँ था, और वो उसे एक मुस्कान में बदलने का इरादा रखता था। क्या तुम इसे अपने अंदर चाहती हो? कबीर ने पूछा, विका की तरफ देखते हुए जो उसके ड्रैगन को घूर रही थी, जो अब भी तना हुआ था और ध्यान मांग रहा था। विका ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें यकीन है? मैं एक देवी हूँ, याद है? कबीर हंसा और जवाब दिया, और भी कारण है कि मैं ये कर लूँ इससे पहले कि तुम अपना मन बदलो। तुम एक देवी हो आखिरकार। मेरे जैसे एक मामूली इंसान के लिए तुम्हारी खुली जांघें देखना भी एक सौभाग्य है। हाँ, अचानक विका मुस्कुराए, या यूं कहें एक साथ मुस्कुराए और हंसी। जैसे ही वो आवाज़ उसके होंठों से निकली, कबीर ने अपने दिमाग में एक घंटी सुनी। बधाई हो, आप नफरत और द्वेष की देवी को मुस्कुराने वाले पहले व्यक्ति बने। आदि अराजक ड्रैगन हरम मीनार जागृत हो गई है। बधाई हो, आपने हरम प्रणाली खोल ली है। बधाई हो, आपने आदि अराजक ड्रैगन विरासत खोल ली है। बधाई हो, आपने आदि अराजक ड्रैगन वंश खोल ली है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आपको एक नया मीनार कार्य मिला है। कबीर ने दर्जनों संदेशों को अपने दिमाग पर हावी होते महसूस किया। संदेश उसकी आंखों के सामने चमके, उसे एक अजीब सी अनुभूति से भर दिया। फिर उसने महसूस किया, एक मामूली इंसान होते हुए भी कबीर ने अपने शरीर को मजबूत होते महसूस किया। उसकी हड्डियां और भी मजबूत हो गईं। तुमने वंश जागृत कर ली है, विका ने कहा, उसकी आंखों में एक चमक थी। ऐसा ही लगता है, कबीर ने जवाब दिया, और इसे जागृत करने के लिए बस तुम्हें मुस्कुराते देखना काफी था। कितना दिलचस्प है। विका ने सिर हिलाया, उसके गालों पर हल्की लालिमा आ गई। कबीर ने उसके सिर की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में देखा। क्या तुम अब भी जारी रखना चाहती हो, मेरी देवी? विका हल्के से शर्माए और सिर हिलाया, जिससे कबीर मुस्कुराया। कबीर वाकई ये सवाल नहीं पूछना चाहता था, लेकिन उसे एक नया कार्य मिला था जिसके लिए उसे ऐसा करना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कार्य, नफरत और द्वेष की देवी से पूछो कि क्या वो जारी रखना चाहती है। इनाम, हाँ इक्वल्स 10,000 मीनार अंक, नहीं इक्वल्स 10 मीनार अंक। जैसे ही कबीर ने सवाल पूछा और विका ने हाँ में जवाब दिया, उसे मीनार से एक और संदेश मिला, जिसने उसे सूचित किया कि उसने 10,000 मीनार अंक कमा लिए हैं, जिनका उसके पास अभी कोई उपयोग नहीं था, मुख्यतः क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि ये क्या हैं। फिर एक और संदेश दिखाई दिया, एक नया कार्य, उसकी दीवारें तोड़ो और नफरत और द्वेष की देवी को सुख के चरम पर भेजो। इनाम, 50,000 मीनार अंक, 2 छिपे हुए इनाम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कबीर मुस्कुराया और विका के करीब गया, उसका तना हुआ और शक्तिशाली ड्रैगन उसके चेहरे से छू रहा था। उसने धीरे से उसे पलंग पर पीछे की तरफ लिटाया, उसके कूल्हों पर हाथ रखा। इससे वो उसे पलंग के किनारे के करीब खींच सका, फिर ध्यान से उसकी टांगें फैलाईं। हालांकि तुम एक देवी हो, जान लो कि ये सिर्फ एक पल के लिए दर्द देगा, कबीर ने कहा, खुद को उसके छिपे हुए कक्ष के प्रवेश द्वार पर रखते हुए। उसने अपने लिंग को उसकी दरार के खिलाफ हल्के से रगड़ा, जिससे उससे एक हल्की कराह निकल गई। सावधानी से संरेखित करते हुए उसने अपने ड्रैगन को आगे बढ़ाया, धीरे से दबाते हुए। प्रतिरोध तुरंत था, लेकिन कबीर ने इसे अपनी प्रगति को रोकने नहीं दिया। वो धीरे धीरे अंदर गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो जितना हो सके उतना कोमल बना रहे। उसने अपने कूल्हे हिलाए, अपने ड्रैगन को उसके अंदर ले जाते हुए, और विका की कोमल कराहों ने कमरे को भर दिया, जिससे कबीर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने धीरे से धकेलना जारी रखा, हर हरकत के साथ सावधान। अचानक उसने हल्के प्रतिरोध को टूटते महसूस किया, जिससे विका से एक अचानक चीख निकल गई। उसकी पहली बार एक मामूली इंसान ने ले ली थी, लेकिन विका परेशान नहीं लग रही थी। इसके बजाय वो अपनी पीठ के बल लेटी रही, उसकी अभिव्यक्ति कबीर की पूरी लंबाई को अपने अंदर चाहती दिख रही थी।
बस दर्द वाला हिस्सा लगभग खत्म हो गया। अब उन सुखों के लिए तैयार हो जाओ जो आगे आते हैं, कबीर ने बुदबुदाया जैसे ही उसने अपने कूल्हे हिलाने शुरू किए, धीरे से अपनी छड़ को उसके अंदर और गहरा ले जाते हुए। गति पहले धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, कबीर तेज और तेज चलने लगा, जब तक कि उसने आखिरकार वो गति हासिल नहीं कर ली जिस पर वो जाना चाहता था। और उसके साथ उसने अपनी छड़ को उसके शरीर में धकेलना शुरू कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो सभी सही स्थानों पर वार करे। विका दिल खोलकर कराह रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहीं दिव्य लोक में वो खूबसूरत सिले बालों वाला आदमी मुस्कुराया, लेकिन इसलिए नहीं कि एक योगिनी उसका लिंग चूस रही थी। ये किसी और चीज से था। उसने एक खास दिशा में देखा। लगता है तुम में अब भी वो कला है, उसने बुदबुदाया। फिर उसने हाथ घुमाया और किसी तरह की एक पुस्तिका उसके हाथ में आ गई। तुम्हें उस चीज की जरूरत होगी जो पहले तुम्हारी थी। उसने हाथ घुमाया और पुस्तिका प्रकाश की चिंगारियों में बिखर गई और फिर वो दृष्टि से ओझल हो गई। हम फिर मिलेंगे जल्द ही भाई, उसने जोड़ा, फिर अपना ध्यान उस योगिनी औरत की तरफ लगाया जो उसके नीचे जा रही थी। उसने उसे पकड़ा और अपने आलिंगन में उठा लिया। उसके साथ उसने अपने ड्रैगन को उसके नीचे निर्देशित किया और धकेलना शुरू कर दिया, अपनी पूरी लंबाई उसके शरीर में डालते हुए। कबीर अपने कूल्हे हिलाता रहा, विका के शरीर में अपनी पूरी लंबाई धकेलता रहा। वो 2 बार चरम पर पहुंच चुकी थी, फिर भी कबीर रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। उसके चरम से निकली नमी उसकी संकरी दीवारों को कबीर के पूरे ड्रैगन के लिए अच्छी तरह से ढलने के लिए काफ़ी थी। कोई उम्मीद कर सकता था कि एक देवी एक मामूली इंसान से ज़्यादा सहन कर सकती है, लेकिन क्या कबीर सच में सिर्फ एक इंसान था? उसकी रगों में पहले से ही आदि ड्रैगन का खून बह रहा था, लेकिन अकेले वो भी उसकी असाधारण सहनशक्ति का कारण नहीं हो सकता था। वो एक देवी को 2 बार चरम पर पहुंचा चुका था, और इस पूरे समय उसकी कराहें ही नफरत और द्वेष के इस सुनसान लोक में एकमात्र आवाज़ थीं। और मैं और चाहती हूँ, बस यही एक सार्थक शब्द थे जो उसके होठों से निकले। बाकी सुख की चीखें थीं, जैसी कबीर ने, जिसने हजारों एडल्ट फिल्में बनाई थीं, कभी नहीं सुनी थीं। सच कहूँ तो कबीर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि धरती पर सीखी गई अलग अलग धकेलने की तकनीकें इतनी प्रभावी होंगी। लेकिन वो थीं, और क्या वो खुद से खुश था? बिल्कुल। कबीर 7वें आसमान पर था, और विका सुख में इतनी खो गई थी कि उसे याद नहीं था कि वो कहाँ उठा ली गई थी। 1 घंटे बाद कबीर ने अपने चरम को आते महसूस किया और हटने की तैयारी की। सच का पल, उसने मन ही मन आह भरी। देखते हैं क्या मैं सच में श्रापित होऊंगा या नहीं। इस विचार के साथ उसने और गहरा धकेला, विका की कमर को पकड़ते हुए, जैसे पहली लहर उसके अंदर रिलीज हुई। और भी आई, लेकिन कबीर ने ब्यौरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही रस ने उसके अंदर भरा, उसकी आंखों के सामने संदेश दिखाई देने लगे। शर्त पूरी हुई, हरम प्रणाली खुल रही है। हरम प्रणाली खुल गई, अत्यधिक यिन ऊर्जा प्राप्त हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेतावनी, अत्यधिक उच्च यिन ऊर्जा का पता चला। स्वामी अभी इसे अवशोषित नहीं कर सकते क्योंकि ये घातक हो सकती है। हरम प्रणाली सक्रिय हुई, अत्यधिक यिन ऊर्जा को निष्क्रिय किया जा रहा है। अत्यधिक यिन ऊर्जा निष्क्रिय कर दी गई और संग्रहित की जा रही है। स्वामी इसे तब अवशोषित कर सकते हैं जब वो पर्याप्त मजबूत हों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वामी अभी यिन ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। डिंग, वंश निष्कर्षण प्रणाली सक्रिय हुई। आपकी वंश को बढ़ाया जा रहा है। डिंग, अत्यधिक यिन ऊर्जा का एक हिस्सा आपकी वंश के माध्यम से अवशोषित किया जा रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिंग, आपने स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर ली है। वर्तमान स्तर, स्तर 1 जड़ जागरण अवस्था। डिंग, आपने स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर ली है। वर्तमान स्तर, स्तर 2 जड़ जागरण अवस्था। डिंग, आपने स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर ली है। वर्तमान स्तर, स्तर 3 जड़ जागरण अवस्था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिंग, आप स्तर 9 तक पहुंच गए हैं। अगली अवस्था में प्रवेश करने से पहले स्वामी को अपनी नींव मजबूत करने की सलाह दी जाती है। डिंग, बाकी अत्यधिक यिन ऊर्जा संग्रहित कर ली गई है और बाद में इस्तेमाल की जा सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कबीर देखता रहा जैसे तरह तरह के संदेश उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे। उसकी स्तब्ध निगाहों में संतुष्टि थी।
आखिरकार वो वर्षों से दबे तनाव को रिलीज कर रहा था। संदेश उसकी वर्तमान विचार प्रक्रियाओं के लिए अजनबी थे और उसने पाया कि वो उम्मीद कर रहा था कि उसका रिलीज जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो उन्हें जान सके। 2 मिनट बाद आखिरी बूंद उसके हीरे जैसे रत्नों से निकल गई। वो विका के बगल में पलंग पर गिर गया, जो वहां सांसों के लिए हांफती पड़ी थी, एक ऐसा दृश्य जिसने कबीर को मोहित कर दिया। उसने सोचा कि क्या उसकी दैवीय शक्तियां इस स्थिति में काम नहीं करतीं। एक देवी होने के नाते उसके पास बढ़ी हुई सहनशक्ति होनी चाहिए थी, तो क्या हुआ? फिर भी वो नतीजे से संतुष्ट था। अब उसने अपना ध्यान वापस उन अजीब संदेशों पर केंद्रित किया, जबकि उसका ड्रैगन अब भी तना हुआ खड़ा था, स्पष्ट रूप से असंतुष्ट। ये संदेश क्या बकवास हैं? कबीर ने खुद से बुदबुदाया। और भी महत्वपूर्ण बात, सिस्टम को मुझे और बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, बजाय इसके कि मुझ पर ये सब डंप कर दे। वो एक पल के लिए शांत रहा, फिर अपने मन में पुकारा, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। कुछ नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से सिस्टम के बारे में उसकी सांसारिक समझ काफ़ी नहीं थी। मीनार जी, स्वामी, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मीनार शब्द ने काम कर दिया। कबीर ने संदेश दिखते देखा और मुस्कुराया। उसने वाकई एक प्रणाली हासिल कर ली थी, हालांकि ये बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। ये एक विरासत मीनार की तरह थी। मुझे बता, मीनार, मुझे वो सब बता जो मुझे जानना चाहिए। और हाँ, जल्दी से बता, मुझे एक मैराथन दौड़नी है। बिल्कुल, मैं मीनार हूँ, पूरी विरासत प्रणाली जो स्वामी ने पुनर्जन्म लेने से पहले छोड़ी थी। 1 मिनट रुको, स्वामी द्वारा पुनर्जन्म लेने से पहले छोड़ी गई। क्या तुम मुझे इस पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में संदर्भित कर रहे हो? कबीर ने हैरान होकर पूछा। विका ने करवट बदली, अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। कबीर एक पल के लिए विचलित हो गया। उसने उसकी तरफ देखा, जैसे उसने अपनी चोली और ब्रा उतार दी, उसके भरे हुए वक्ष उसकी बगल से छू रहे थे। वो उसमें सिमट गई, जैसे उसकी गर्माहट ढूंढ रही हो। दूसरे विचार पर, तुम जो कह रहे थे वो जारी रखो, मीनार, कबीर ने कहा, स्पष्ट रूप से उस पल का आनंद ले रहा था। मैं वो बुद्धिमत्ता हूँ जिसे पूरी विरासत मीनार की देखरेख के लिए छोड़ा गया था, जिसे मेरे स्वामी आदि अराजक ड्रैगन, सबसे शक्तिशाली अपनी तरह का इकलौते ने छोड़ा था। मेरा कर्तव्य हरम मीनार, योद्धा मीनार, रसायन मीनार, जादूगर मीनार और उन सभी अन्य मीनारों का प्रबंधन करना है जो आदि अराजक ड्रैगन विरासत का हिस्सा हैं, और स्वामी को मजबूत बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। वर्तमान में स्वामी ने केवल हरम मीनार खोली है। अब हम बात कर रहे हैं, कबीर ने मुस्कुराते हुए सोचा। तो इस हरम मीनार के बारे में, ये कैसे काम करती है? उसने पूछा। स्वामी के शरीर की अनोखी प्रकृति के कारण आप इसे 2 तरीकों से विकसित कर सकते हैं। पहला, सामान्य साधना के माध्यम से, जहां हवा से आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा की जाती है। ये सबसे आम तरीका है। दूसरा, एक विशेष प्रकार की साधना के माध्यम से, जिसे युगल साधना कहा जाता है। उसके बारे में क्या? युगल साधना? कबीर ने पूछा। ये सरल है, स्वामी। आपको बस शक्तिशाली औरतों के साथ सोना है और आप भी शक्तिशाली बनेंगे। यही बताता है कि मुझे अभी जो ताकत मिली, कबीर ने कहा। उसने स्तर बढ़ा लिया था, उसकी वंश के कारण, जो उसे विका से यीन ऊर्जा अवशोषित करते समय फटने से बचाने के लिए आगे आई थी। हाँ, हरम मीनार, या जैसा कि आप कहते हैं, प्रणाली, ने आपकी वंश की शक्ति का उपयोग करके आपके साथी से अत्यधिक यीन ऊर्जा का एक हिस्सा निकालकर आपकी साधना की नींव को ऊपर उठाया है। इससे आप यीन ऊर्जा को सफलतापूर्वक संग्रहित कर सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य की साधना के लिए किया जा सकता है, मीनार ने समझाया। अभी के लिए यही काफ़ी है। अगर मुझे एक देवता के खिलाफ जाना है, तो मुझे वो सारी ताकत चाहिए जो मैं पा सकता हूँ। तो सेक्स करना और एक ही समय में मजबूत बनना। मुझे लगता है विका ने मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं वाकई अब तक की सबसे अच्छी जिंदगी जीने वाला हूँ, कबीर मुस्कुराया। मुस्कान सिर्फ उसने जो पढ़ा था उससे नहीं आई, बल्कि उस हाथ से भी आई जो अब भी उसके सीने पर था। लगता था नफरत की देवी आखिरकार वश में हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी आंखों का भाव भी अलग था। पहले उसकी आंखें सिर्फ नफरत से भरी थीं। अब सतह के ठीक नीचे सुख और संतुष्टि और खुशी के संकेत छिपे थे। अभी के लिए, हालांकि, नफरत अब भी प्रबल थी। कबीर ने इसे बदलने की कसम खाए, इससे पहले कि उसे उसके रास्ते भेज दिया जाए।
लेकिन इस असंभव यात्रा पर निकलने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल था जो उसे पूछना था। क्या इसका मतलब ये है कि मैं औरतों को अपने हरम में शामिल कर सकता हूँ? कबीर ने पूछा। हाँ, जिन औरतों के साथ आप सोए हैं उन्हें अपने हरम में शामिल करने से आपको कुछ लाभ मिलेंगे, मीनार ने जवाब दिया। किस तरह के लाभों की बात हो रही है? कबीर ने पूछा। जवाब में एक संकेत दिखाई दिया। क्या स्वामी देवी विका को हरम में शामिल करना चाहते हैं? स्वामी को पहले उनकी अनुमति लेनी होगी। कबीर मुस्कुराया और विका की तरफ मुड़ा। मेरी देवी, क्या तुम मेरे हरम में शामिल होने वाली पहली औरत बनना चाहोगी? कबीर के सवाल ने विका को एक पल के लिए ठिठका दिया। उसकी आंखों में नफरत के साथ साथ कुछ और भी झलक रहा था, एक अजीब सी चमक, जैसे वो इस सवाल का जवाब खुद भी नहीं जानती थी। तुम्हारे हरम में, उसने धीरे से दोहराया, जैसे इस शब्द का स्वाद चख रही हो। हाँ, कबीर ने कहा, उसकी आवाज़ में कोमलता थी। मैं जानता हूँ तुम नफरत की देवी हो और ये तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ हो सकता है। लेकिन जो कुछ अभी हुआ, वो सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं था। मैंने तुम्हें महसूस किया, विका। तुम्हारे अंदर की वो औरत जो लाखों सालों से छुपी थी। विका ने नीचे देखा, उसकी उंगलियां कबीर के सीने पर हल्के से घूम रही थीं। मैं नहीं जानती कि हरम में होना कैसा होता है। मैं तो सिर्फ नफरत जानती हूँ। तो फिर नफरत के साथ साथ कुछ और भी सीखो, कबीर ने कहा। प्यार, अपनापन, संबंध। मैं तुम्हें ये सब सिखा सकता हूँ। विका ने उसकी आंखों में देखा और एक लंबी खामोशी के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारे हरम में शामिल होना चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कबीर के सामने एक संदेश चमका। देवी विका आपके हरम में शामिल हो गई हैं। हरम लाभ, नफरत और द्वेष के प्रति प्रतिरोध क्षमता प्राप्त हुई। यिन यांग संतुलन में 50% सुधार। दैवीय ऊर्जा का हल्का प्रवाह। विशेष उपहार, नफरत की देवी का आशीर्वाद, शत्रुओं में भय उत्पन्न करने की क्षमता। कबीर ने संदेश पढ़ा और मुस्कुराया। उसने विका को अपनी बाहों में भर लिया और वो उसके सीने पर सिर रखकर लेट गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? विका ने पूछा, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मासूमियत थी। अभी के लिए बस यहीं रहो, कबीर ने कहा। हमारे पास 2 दिन हैं। चलो इन 2 दिनों को यादगार बनाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 दिन बाद विका और कबीर उसी कमरे में थे, एक दूसरे की बाहों में लिपटे। 2 दिनों में उन्होंने एक दूसरे को जाना था, एक दूसरे को महसूस किया था। नफरत की देवी के चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी। समय आ गया है, विका ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में उदासी का एक हल्का सा संकेत था। मैं जानता हूँ, कबीर ने कहा, लेकिन ये अलविदा नहीं है। मैं वापस आऊँगा, और जब आऊँगा तो इतना मजबूत होऊंगा कि रसायनों के देवता को हरा सकूं। विका ने उसे देखा, उसकी आंखों में नफरत के साथ साथ अब एक गहरा लगाव भी था। मुझे पता है, मुझे तुम पर विश्वास है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कबीर के गाल को छुआ। लेकिन एक बात याद रखना, कबीर, स्वर्णलोक खतरनाक है। वहां हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होगा। मैं याद रखूंगा, कबीर ने कहा। विका ने खड़े होकर अपना हाथ घुमाया। एक द्वार खुला, जिसमें से एक अलग ही दुनिया की झलक दिख रही थी। ये द्वार तुम्हें स्वर्णलोक के अलकापुरी राज्य में ले जाएगा, उसने कहा। वहां जाकर अपनी यात्रा शुरू करो। मीनार तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। कबीर ने उठकर अपने कपड़े पहने। फिर वो विका के पास गया और उसे एक आखिरी बार गले लगाया। मैं वापस आऊंगा, उसने फुसफुसाया। मैं इंतजार करूंगी, विका ने जवाब दिया। कबीर ने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया, फिर उस द्वार की तरफ बढ़ गया। एक पल के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा, विका को आखिरी बार निहारा, फिर द्वार में कदम रख दिया। अगले ही पल वो एक अलग दुनिया में था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्णलोक, अलकापुरी राज्य। कबीर ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। तो ये है स्वर्णलोक, उसने मन ही मन सोचा। स्वागत है स्वर्णलोक में, स्वामी। मीनार का संदेश उसकी आंखों के सामने चमका। वर्तमान स्थान, अलकापुरी राज्य, घना जंगल। निकटतम शहर, 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। बहुत अच्छे, तो चलो इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, कबीर ने सोचा और उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी। वो सतर्क हो गया। उसकी नई वंश ने उसकी इंद्रियों को तेज कर दिया था और वो दूर से ही खतरे को भांप सकता था। झाड़ियों से 3 आदमी निकले, लुटेरे लग रहे थे।
उनके हाथों में हथियार थे और उनकी निगाहों में लालच था। देखो देखो, एक अकेला मुसाफिर, एक लुटेरे ने कहा। लगता है आज हमारी किस्मत चमकेगी। कबीर ने उन्हें देखा, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी रगों में आदि ड्रैगन का खून दौड़ रहा था और उसके शरीर में एक नई ताकत थी। मीनार, ये लोग कितने मजबूत हैं? उसने पूछा। तीनों जड़ जागरण अवस्था के स्तर 3 साधक हैं। स्वामी वर्तमान में स्तर 9 पर हैं। कबीर मुस्कुराया। लगता है आज मेरी किस्मत चमकेगी। उसने लुटेरों की ही नकल उतारी। लुटेरे हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये अकेला मुसाफिर उनसे डरेगा नहीं। बच्चा, हम 3 हैं और तू अकेला है। अपना कीमती सामान दे दे, नहीं तो। एक लुटेरे ने धमकी दी। नहीं तो क्या? कबीर ने पूछा, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। लुटेरों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ कबीर पर हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चल गया कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया था।